Hi guys, welcome to again with in my channel. एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गई हूँ गाइस। एक बार फिर से आप अंजू ऑटोमेशन लैब में आ गए हैं। मैं टाइम वेस्ट ना करके प्रीवियसली सेशन में बता देती हूँ कि मैंने पीछे क्या बताया था और आज मैं क्या इंक्लूड करने वाली हूँ। इस सेशन में पीछे मैंने बताया था कि क्यूकम्बर के थ्रू हम ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क में हम 3 फाइल्स एडिट करते हैं और उन 3 फाइल्स में हमारा बेसिकली क्या क्या हमारी बिजनेस लॉजिक और कौन कौन सी फाइल होती है। गाइज आज हम एग्जीक्यूशन करेंगे। एग्जीक्यूशन में बेसिकली मैंने बताया था कि क्योंकि में 3 फाइल्स होती हैं। फर्स्ट इज फीचर फाइल, सेकेंड इज स्टेप डेफिनेशन फाइल, थर्ड वन इज टेस्ट रन फाइल। एंड फीचर फाइल बेसिकली भी हम इंक्लूड करते हैं हमारा जर्कन लैंग्वेज और हमारा स्टेप डेफिनेशन फाइल में हमारी जावा कोड होता है जो हमारा बिजनेस लॉजिक होता है। और रनर फाइल हमारी बेसिकली जो भी हम पर्टिकुलर फीचर फाइल को बिजनेस अपने टेस्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं स्टेप्स को, वो फाइल का नेम हम बेसिकली अपनी टेस्ट रन फाइल में रखते हैं। तो गाइज आप देख रहे होंगे मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है जो हमने लास्ट टाइम मैंने बताया था। मेरी 3 फाइल्स ऑलरेडी है, बट गाइज मैं आपके सामने एक न्यू फीचर एक एग्जाम्पल खुद से लिखूंगी और उसे एग्जीक्यूट करने को ट्राई करूंगी। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं एक फीचर फाइल बना लेती हूँ। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ एंड न्यू नेम से। ऑटोमेशन फाइल। ओके, I removed the all scenario. Okay, I use the okay. गाइज फीचर फाइल में हमारे बेसिकली 3 मैंडेटरी स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट हम फीचर टैग यूज करते हैं। तो फीचर टैग में हम जो भी हमारा पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन होता है, वट एवर हमारी कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम लिख देते हैं इस फीचर में। सपोज हमारा एजेंडा है, हमारा फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मेरा एजेंडा क्या होगा, कि मैं ऑटोमेशन के थ्रू क्या टेस्ट कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा टारगेट ही होगा कि मैं ऑटोमेशन के थ्रू बेसिकली द क्रोम ड्राइवर मैं ओपन करूँ। ओके, एंड उस पर गूगल एप्लीकेशन google.com ओपन करूँ URL को। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा। सिंपल एग्जांपल लेते हैं गाइस, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंड कर पाए आप कि कैसे हम बेसिकली एक स्टेप्स को टेस्ट करते हैं, एक ब्राउजर UI टेस्टिंग करते हैं पर्टिकुलर की ऑटोमेशन टेस्टिंग में। ठीक है, तो फीचर में हम लिखते हैं हमारा एजेंडा बेसिकली टू टेस्ट द गूगल एप्लीकेशन। सिनेरियो टैग होता है। सिनेरियो टैग हमारा यूज होता है सपोज हमें कोई भी हम पर्टिकुलर पर्पज से हम कर रहे हैं, तो हमें अपने सिनेरियो लिखने होते हैं। सपोज मैनुअल टेस्टिंग आप करते हो गाइज, यू नो द मैनुअल टेस्टिंग में हम स्टेप्स लिखते हैं, तो हमारे सिनेरियो होते हैं। सपोज एक लॉगिन एप्लीकेशन, एक URL है, तो किसी भी URL मतलब कोई भी हमारा वेब पेज है, उसमें हमारा लॉगिन फंक्शनलिटी होती है। ठीक है, तो हम लॉगिन फंक्शनलिटी लिखेंगे। ठीक है, तो अभी सिनेरियो में हम पर्टिकुलर अभी अपना एजेंडा लिख देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, कौन से स्टेप्स के लिए हमारा कौन सा सिनेरियो हम टेस्ट करने वाले हैं। तो सिनेरियो का पर्टिकुलर लिख देते हैं, डिस्क्रिप्शन छोटा सा। ठीक है, चेक द गूगल एप्लीकेशन will be open checking the Google application will be open through automation. Okay, फीचर हो गया, टैब एंड सिनेरियो हो गया। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमेशा गिवन से। तो गिवन टैग में हमारा पर्टिकुलर एक फर्स्ट हमारा टैग होता है गिवन। देन इसमें लॉजिकल फीचर फाइल में हमारे बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, हम इसे जर्किन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, गिवन एंड देन पर्टिकुलर सिनेरियो पे सपोज करो अब आप मैनुअल टेस्ट केसेस लिख रहे हो। ठीक है, मैनुअल टेस्ट केसेस लिख रहे हो। मैनुअल टेस्ट केसेस में पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं। हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हुई, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, open the Google URL and
लॉन्च द वेब ड्राइवर। सो बेसिकली मैं एक ही स्टेप्स इंक्लूड कर रही हूँ और उसे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपको एक इजी बेसिक एग्जांपल समझ में आए कि कैसे हम ऑटोमेशन, यूआई ऑटोमेशन करते हैं गाइस। ओके, सो मैंने एक ऐप फीचर फाइल बना रही है सिंपल सी। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ कि ये सही चल रही है नहीं चल रही है। ये हमारी टेस्ट रनर फाइल है और ये हमारा स्टेप डेफिनेट। तो मैं एक बार 1 बाय 1 में बताती हूँ। फर्स्ट मैं चेक कर लेती हूँ। सो एग्जीक्यूट करने के लिए पहले गाइज हमें सबसे पहले जो हमारा फीचर फाइल का नेम होगा, सेम फीचर फाइल का नेम हमें कॉपी कर लेना है। ओके, और मैंने ऑलरेडी टेस्ट रनर फाइल बनाई हुई है। लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि मेरी टेस्ट रनर फाइल में क्या क्या होता है। मैं क्यूम्बर के थ्रू अपना यूआई ऑटोमेशन रन करने चाह रही हूँ एक फाइल को। ठीक है, उसमें हमारा google.com ओपन होगा। तो बेसिकली अभी क्या है, इसमें मैंने कुक्यूम्बर ऑप्शन लिया है। इसमें पर्टिकुलर टैग्स होते हैं, फीचर, ग्लू, टैग्स। मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी। पहले मेरा टारगेट, आज का ट्यूटोरियल का टारगेट ये है कि मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल एग्जीक्यूट करके दिखाऊं और एक छोटी सी रिपोर्ट जनरेट हो जाए। तो बेसिकली ये फंडा है। ठीक है, तो फीचर के सामने मैं यहाँ पे फीचर, अपनी फीचर फाइल का नाम दे देती हूँ। ठीक है, डॉट फीचर एंड ये सेम होंगे। और टैग्स, टैग्स बेसिकली हम यहाँ पे कोई भी, जब भी हम सिनारियो कोई भी रन करते हैं तो हमें कोई भी पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन देना होता है। तो आइडेंटिफिकेशन सपोज हमने डाल दिया टेस्ट। ओके, तो बेसिकली दैट इज योर अप टू गाइस कि आप क्या रखना चाहते हो। ठीक है, व्हाट इज पर थोड़ा मीनिंगफुल रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस पर्पज से वो सिनेरियो हम टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फीचर फाइल नेम हो गया, टेक्स्ट हो गया, स्टेप्स ग्लू हमारा पैकेज होता है जो हमारी स्टेप होता है। तो गाइज अभी मैं इसे रन करती हूँ। मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। सिंपल रन करने का ये ग्रीन आइकन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करो, सिंपल रन पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली ये रन हो जाएगा। सी गाइज ये रन हो चुका है। तो इसने कुछ एरर दिया है, अनडिफाइंड स्टेप्स गिवन, लॉन्च द वेब ड्राइवर एंड ओपन द गूगल। ओके, सो गाइज हमने फीचर फाइल में स्टेप्स तो लिख दिया। अभी मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि फीचर हमें पहले क्या होता है, एक स्टेप्स लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली सेम स्टेप्स का हमारा एक स्टेप डेफिनेशन बिजनेस मेथड होता है जो हमारी स्टेप डेफिनेशन फाइल में होता है। तो गाइज मैं लिखने के बजाय मैंने यहाँ से सिंपल, उसने एक पर्टिकुलर ये हेल्प कर दिया, मेरा पूरा ऑटोमेटिकली एक मेथड दे दिया बना बनाया। तो ये एक इजी वे है कि आप लिखना ना चाहो, आप ऐसे इसको ग्रैब कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सीधा मैंने कॉपी करा और मैं सीधा स्टेप डेफिनेशन में गई और मैंने जाके लास्ट में पेस्ट कर दिया। सो गाइज ये बहुत इजी फंडा है कि आप कैसे, इसको हम हैंडल कर लेंगे बाद में। ओके, ये गाइज इजी वे है कि आप एक पर्टिकुलर स्टेप्स लिखो और सेम नेम का स्टेप्स का एक मेथड हम स्टेप डेफिनेशन फाइल में बनाते हैं। ये हमारी बिजनेस स्टेप डेफिनेशन फाइल है जो कि डॉट जावा से है। मैंने प्रीवियस सेशन में आपको फिर से बताया था कि डॉट जावा नाम से हमारी स्टेप डेफिनेशन फाइल होती है। तो ये मैंने एक स्टेप्स के पर्टिकुलर सेम स्टेप्स का हमने मेथड यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, ये हम इसे रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज डॉट लाइक दैट। ओके, एंड इसमें अब हम पर्टिकुलर मेथड में हम क्या रन, हमारा जो पर्पस है, हम google.com को ओपन करना चाहते हैं। गाइज मैंने पहले से ही एक गेट यूआरएल नाम से मेथड बनाया हुआ है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से बना देती हूँ। या तो हम इसे कॉल कर लेते हैं, नहीं गाइज मैं अपना से फिर से बनाती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ड्राइवर का हमारा ड्राइवर ऑलरेडी हमारा ब्राउजर यहाँ पे क्रिएटेड है ऑब्जेक्ट। ओके, ड्राइवर डॉट न्यू क्रोम ड्राइवर, सॉरी
सो मैंने क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना दिया है। देन सिंपल ड्राइवर ऑलरेडी इनिशिएट है। सो ड्राइवर आप देखो, मैंने यहाँ पे बेस हमारा वेब ड्राइवर का मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बेस ड्राइवर हमारी एक क्लास है जिसमें कि हमारा ऑलरेडी प्रॉपर्टीज सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेटअप में हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्रोम डॉट exe सेट कर लिया है अपने पाथ पर, एंड देन बेसिकली ऑलरेडी इनिशलाइज है, एंड देन ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। दिस इज ये लाइन फॉर हमारी पर्टिकुलर ब्राउजर की साइज, विंडो की साइज को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी सेट है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने मैं लिख देती हूँ ये सारे स्टेप्स। ओके, ड्राइवर क्रोम ड्राइवर का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है। एंड सिंपल मैं यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट मेथड यूज कर रही हूँ जिसके अंदर मैं पर्टिकुलर यूआरएल दे रही हूँ। जो भी यूआरएल आपको ओपन करना हो वो यूआरएल हम दे देते हैं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यूआरएल गूगल क्रोम का क्या होगा। सो ये यूआरएल मैं कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर। ओके, सो गाइज हमारा एक फंक्शन तैयार हो गया है। इसके अकॉर्डिंगली हमने क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है और एक मेथड यूज करा है ड्राइवर डॉट गेट। ये मेथड हमारे यूआरएल पर नेविगेट कर देगा। बेसिकली ये हमारा इस वाले ब्राउज यूआरएल को ओपन कर देगा हमारे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के थ्रू। अब क्या नेक्स्ट स्टेप, हमारा मेथड बन गया है। लास्ट स्टेप इज हमारा टेस्ट रनर फाइल। सो हमने फाइल ऑलरेडी बना दी थी, लॉन्च कर दिया था, टैगिंग दे दी थी। तो अब मैं इसको रन करने को ट्राई करती हूँ फिर से। Chrome driver launched, browser is okay, so to browser is open. Okay, so guys हमारी ऐप स्क्रिप्ट सक्सेसफुली रन हो गई है। टेस्ट केस पास नोटिफिकेशन भी आ गया है, ब्राउज़र गूगल क्रोम ब्राउज़र भी ओपन हो गया है। सी एंड यहाँ पर हमारा ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी सक्सेसफुली ग्रीन आइकन भी आ गया कि टेस्ट केस इज पास्ड। सो अब हमारा टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो गया है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा हमारा टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो गया है? तो यहाँ पर हमने एक HTML टैगिंग दी हुई है क्यूकम्बर ऑप्शन के अंदर कि जब भी हमारा एग्जीक्यूट हुए हमारा स्क्रिप्ट तो हमारे टारगेट फोल्डर के अंदर क्यूकम्बर रिपोर्ट फोल्डर बन जाए और उसके अंदर हमारी रिपोर्ट जनरेट हो जाए। तो अभी गाइज मैंने एक बेसिक रिपोर्ट ही बनाई है। आगे आगे जैसे हमारे सेशन बढ़ते जाएंगे मैं एक पर्टिकुलर सेशन रखूंगी रिपोर्टिंग पर। सो मैं टारगेट के अंदर गई क्यूकम्बर रॉप्टर के अंदर, देन मैंने किया उसे ट्राई करा ओपन विद ब्राउज़र क्रोम। सी गाइज, तो अभी मेरी रिपोर्ट जनरेट हो गई है सक्सेसफुली, हमने ओपन भी कर दी है। सो गाइज ये बेसिकली इस सेशन में मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, उसे फीचर फाइल बनाई और उसे एग्जीक्यूट करके भी मैंने आपको दिखाया और रिपोर्ट भी जनरेट हो रही है। सो गाइज जो भी है, जो ट्राई करता है यूआई ऑटोमेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। सो मेरी वीडियो को फॉलो करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये सेशन पसंद आया है तो मेरे सेशन को लाइक करो, जिससे कि एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आगे आपको न्यू बेसिक्स वीडियोस यूआई ऑटोमेशन से रिलेटेड बेसिक वीडियोस आपको मिलते रहें, जिससे कि आप भी ऑटोमेशन सीख पाओ। सो थैंक यू सो मच गाइस। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। बाय बाय।